अरे शर्म करो लिब्रांडुओ, शर्म करो। ऐसे मौके पर भी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हो। अरे ये मौका सरकार के साथ खड़े होने का है, हिंदुओं को एकजुट करने का है। कम से कम ऐसे मौके पर तो चुप रहो। नहीं, चुप क्यों रहें? ढोल बजाकर मोदी मोदी करते हैं, मोदी की शान में गाने गाते हैं। देखो कितना बड़ा हमला हुआ है, देखो कितने लोग मारे गए हैं, मोदी है तो मुमकिन है। हमला हुआ है, हमला हुआ है, हमला हुआ है। बोल तो ऐसे रहे हो जैसे पहली बार हमला हुआ है। क्या कांग्रेस के टाइम हमले नहीं होते थे? उसके बारे में बात क्यों नहीं करते? मैं ये चपेड़ अभी तेरे मुंह पे मारूंगा, तू अभी रोएगा या रोने के लिए सरकार बदलने का इंतजार करेगा? अबे जो सरकार 11 साल पहले जा चुकी है उससे तू आज हिसाब मांगेगा। जब कांग्रेस सत्ता में थी उस टाइम क्या कर रहा था? उस टाइम क्या जुबान पे लकवा मार गया था या मुंह में बवासीर हो गई थी? लगी ना, मिर्ची लगी ना। कांग्रेस का नाम आते ही मिर्ची लगी। हिम्मत नहीं है ना कांग्रेस से सवाल पूछने की? अबे चप्पल चोर, हिम्मत मौजूदा सत्ता के खिलाफ बोलने के लिए चाहिए होती है, जो तुम्हारे जैसे लोगों में नहीं होती, जो मुगलों के राज में उनके दरबार में ढोलकी बजाते हैं, अंग्रेजों के राज में उनके लिए मुखबिरी करते हैं, और जब वो देश से खत्म हो गए तो उनसे बदला लेने की हुंकार भरते हैं। लेकिन जिन लोगों में हिम्मत होती है वो लोग आज की बात करते हैं, वो लोग चुप नहीं रहते। अरे मैं चुप रहने के लिए नहीं बोल रहा हूं, बस कह रहा हूं कि बोलने के लिए थोड़ा इंतजार करना चाहिए। कितना इंतजार? 10 साल, 20 साल, 30 साल, जैसे कश्मीरी पंडितों के मामले में किया। 30 साल बाद फिल्म बनाकर वो ही लोग पंडितों के हिमायती बन गए जो लोग उस टाइम सत्ता का मजा लूट रहे थे, जब कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से निकाला गया था। क्योंकि 30 साल बाद लोग भूल गए कि उस टाइम केंद्र में बीजेपी गठबंधन की सरकार थी, स्टेट में उसका राज्यपाल था, सिक्योरिटी की जिम्मेदारी उसकी थी, लेकिन उस टाइम की सरकार तमाशा देखती रही। यही खेल तुम लोगों ने साबरमती ट्रेन अटैक के मामले में किया। 20 साल बाद फिल्म बनवाई ताकि तब तक लोग ये भूल जाएं कि जब ये हमला हुआ उस टाइम गुजरात और केंद्र दोनों जगह बीजेपी की सरकारें थी, सिक्योरिटी की जिम्मेदारी उसकी थी, लेकिन सरकार फेल रही। यही तुम लोग अब चाहते हो। मणिपुर पर बात मत करो, पुलवामा पर मत बोलो, पहलगांव पर सवाल मत पूछो। सवाल पूछना 20-30 साल बाद, जब इन हमलों पर कोई मूवी बनाई जाएगी, ताकि लोग तब तक भूल जाए कि उस टाइम सरकार किसकी थी। अबे हमला आज हुआ है तो सवाल भी आज ही पूछे जाएंगे। जब कांग्रेस सरकार में हमला होता था तो लोग उसी टाइम की सरकार से सवाल करते थे, इस्तीफे मांगते थे। लेकिन आज आतंकी हमला होता है तो वोट मांगे जाते हैं, जलती चिताओं के बीच में चुनावी रैलियां की जाती हैं, जैसे पुलवामा हमले के बाद की गई, जैसे पहलगांव हमले के बाद हुई है। रैली दिख गई तुम लोगों को, लेकिन मोदी जी ने जो संदेश दिया वो नहीं सुना। सुना नहीं कि मोदी ने कहा है आतंकियों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। हाँ, दे दी बहुत बड़ी सजा। पाकिस्तान का ट्विटर अकाउंट बैन करके, जैसे मोदी ने गेम की ऐप बैन करके चीन की कमर तोड़ दी थी, इसी तरह ट्विटर अकाउंट बैन करके पाकिस्तान के घुटने टिकवा दिए, है ना? अबे सिकुलर कीड़े, और भी बड़े बड़े फैसले लिए हैं मोदी सरकार ने। सिंधु जल समझौता, उस पर रोक लगा दी। अटारी बॉर्डर बंद कर दिया, पाकिस्तानी नागरिकों का वीजा बंद कर दिया, पाकिस्तानी नागरिकों को 48 घंटे में भारत छोड़ने का आदेश दिया है, भारत में पाकिस्तानी दूतावास बंद कर दिया है। एक सेकंड, पहले ये बताओ, पठानकोट, गुरदासपुर, उरी, पुलवामा, अनंतनाग, राजौरी और रियासी जैसे दर्जनों आतंकी हमलों के बाद भी पाकिस्तान के साथ मोदी सरकार की ये गलभैयां चल रही थी। मतलब पिछले हमलों के बाद पाकिस्तान के साथ सारे रिश्ते नाते खत्म करने के जो ऐलान किए गए थे वो सारे 15 लाख वाले जुमले थे। अरे तुम लोगों को तो जुमला ही लगेगा। मोदी जी ने पाकिस्तान को जो ललकारा है, तुम लोगों को तो बड़ा दर्द हुआ होगा, है ना? अबे पाकिस्तानी उतबिलाऊ, बिना बुलाए पाकिस्तान जाकर बिरयानी खाएं तुम्हारे पोपा। आईएसआई जैसे आतंकी संगठन को पठानकोट में न्योता देकर लाएं तुम्हारे पापा। पाकिस्तानियों के साथ क्रिकेट के नजारे लूटे तुम्हारे शहजादे। और दर्द हमें होगा। हम तो कह रहे हैं
कब तक ये सूत्रों के हवाले से खबर, रैली के मंच से ललकार, पाकिस्तान से संबंध खत्म करने के ड्रामे करोगे? करो पाकिस्तान पे हमला, सारा देश साथ खड़ा है। 1965 में जिस टाइम भारत के पास खाने को पूरा अनाज भी नहीं था, उस टाइम हमारी सेना लाहौर तक पहुंच गई थी। 1971 में भारत ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। आज तो देश के हालात अच्छे ही हैं, भेजो सेना, छेड़ो युद्ध। किसने रोका है? नेहरू ने। जब बांग्लादेश में हिंदुओं को मारा जा रहा था तब भी देश साथ खड़ा था, तब क्यों नहीं बांग्लादेश के ऊपर हमला किया? किसने रोका था? राहुल गांधी ने। अबे कुछ बड़ा एक्शन लो, 1-2 देशों को लाल आंखें दिखाओ, किसी को जंग में मात दो। कब तक ये व्हाट्सएप फॉरवर्ड में ही दुनिया को हिलाते रहोगे? कब तक अपने ही देश के विपक्ष को, अपने ही लोगों को पाकिस्तानी, देशद्रोही, जिहादी बोल बोलकर खुद को सूरमा समझते रहोगे? वैसे भी रोज चिल्लाते रहते हो अखंड भारत बनाना है, अखंड भारत बनाना है, पीओके को भारत में मिलाना है। मिलाओ, करो पाकिस्तान से शुरुआत। करेंगे करेंगे, मोदी जी पे भरोसा रखो, थोड़ा इंतजार करो। फिर इंतजार, कितना इंतजार करें? मोदी ने 60 महीने मांगे थे, देश ने 180 महीने दे दिए, लेकिन आतंकवाद खत्म नहीं हुआ। नोटबंदी कर दी, 370 हटा दी, कई साल राष्ट्रपति शासन लगा दिया, राफेल आ गया, अग्निवीर लागू हो गई, वह कानून खत्म हो गया। लगभग हर स्टेट में बीजेपी की सरकार बना दी, लेकिन फिर भी आतंकवाद खत्म नहीं हुआ। और कितनी लाशें गिरने का इंतजार करें? अबे सरकार कुछ फैसला लेगी तो वो तुम्हें बता कर नहीं लेगी, वो अपना काम अपने आप कर लेगी। फिलहाल हम लोगों का काम होना चाहिए हिंदुओं को एक करना। हिंदू एक होगा तभी देश से आतंकवाद खत्म होगा। नहीं नहीं, मतलब तुम लोग क्या कहना चाहते हो? हिंदू एक नहीं है, कैसे एक होगा? एक हो जाएगा तो क्या करेगा? वो कहीं घूमने जाएगा, हनीमून पर जाएगा तो साथ में AK-47 लेके जाएगा। हिंदू एक हो जाएगा तो उसे सेना, पुलिस या सिक्योरिटी की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर वो आतंकियों की गोलियों को हाथों से कैच करने लगेगा। तुम लोगों को हिंदू एक नहीं, बल्कि तुम लोगों को एक जैसे हिंदू करने हैं। तुम लोग चाहते हो कि आतंकी हमला हो और सारे हिंदू एक जैसे चुप हो जाए, सरकार से सवाल ना करें। सारे हिंदू आतंकवादियों और पाकिस्तान के बजाय अपने ही देश के लोगों से लड़ने लगे। और जिस सरकार पर आतंक रोकने की जिम्मेदारी है, वो बिहार की रैली में ठहाके लगाए और सारे हिंदू बिहार में जाकर बीजेपी को वोट करें। यही ना? तुम्हारी जिहादी बुद्धि में बात नहीं घुसेगी। मैं कह रहा हूं हिंदू एकजुट हो जाओ, जाति के नाम पर मत बंटो। अबे बंटवारे की फफूंदी, तुम लोग हिंदू एकता की बात कर रहे हो। याद है अभी थोड़े दिन पहले तुम ही लोग थे ना जो हरियाणा के लोकल बॉडी इलेक्शन में हर एक कैंडिडेट के आगे उसकी जाति लिखकर उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर रहे थे। तुम ही लोग हो ना जो विधानसभा इलेक्शन में हिंदुओं को जातियों में बांटकर ओबीसी जाति का सीएम, नून जाट सीएम, दलित नेता का अपमान, ऐसी ऐसी बातें करके वोट मांग रहे थे। वो तुम ही लोग हो ना जो हर स्टेट में किसी ना किसी जाति को टारगेट करके दूसरी जातियों के वोट लेते हो। तुम ही लोग हो ना जो मोदी के खिलाफ वोट ना करने वाले 70% हिंदुओं को हिंदू मानने से ही इनकार कर देते हो। तुम ही लोग हो ना जो रोज करोड़ों हिंदुओं को जिहादी, मुल्ले, पाकिस्तानी घोषित करके सोते हो। अबे तुम लोग किस मुंह से एकता की बात कर रहे हो?